Hello students, welcome to your own channel EP Combo Group. So students, आज की हम अपनी क्लास में आर्टिकल राइटिंग पे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे मुझे मैसेज मिल रहे थे कि हमें आर्टिकल राइटिंग पे भी एक वीडियो बनाई जाए, तो आज हम उसी के बारे में उसका फॉर्मेट आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग सीखने से पहले हम इसकी एक बार मार्किंग स्कीम देख लेंगे कि अगर हम प्लानिंग से अपना काम करेंगे, प्लानिंग से हम आर्टिकल राइटिंग करेंगे एग्जाम में, तो हमें डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इनकी हम पहले मार्किंग स्कीम ही देख लेते हैं। तो बेटा मार्किंग स्कीम हमारी कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले बेटा हमारा है टाइटल, या उसे हम हेडिंग भी कह सकते हैं। टाइटल हमारा 1 मार्क का है, 1 नंबर हमें टाइटल के लिए ही अलॉट होता है। टाइटल में सिर्फ टाइटल नहीं बल्कि बाय नेम, बाय लाइन, जिसे कि हम राइटर्स का नाम भी बोलते हैं, वो भी इसमें ऐड होता है। अगर आपने टाइटल लिख दिया और राइटर्स का नेम यानी बाय लाइन आपने लिख दी तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा कंटेंट, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा होता है राइटिंग स्किल्स में, कंटेंट। तो यहाँ पर कंटेंट हमारा 4 मार्क्स का है कि आपको जो टॉपिक दिया है, अगर आपको उसके रेलिवेंट वर्ड्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने कंटेंट लिखा है, उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। देन हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और ग्रामर एक्सप्रेशन कि वो आपका सिर्फ है 2.5 यानी 2.5 नंबर का। कि अगर आपसे मान लीजिए आपको फील होता है कि मैं तो राइटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मुझे तो सेंटेंस बनाने ढंग से आते ही नहीं है, मैं तो ऐसे टूटा फूटा ही लिख पाती हूँ या पाता हूँ, तो आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए, ग्रामेटिकल एरर्स के लिए जो हमारी मार्क्स की डिडक्शन होगी वो 2.5 यानी 2.5 नंबर की होगी। तो ज़्यादा चिंता की बात ये बिल्कुल नहीं है हमें कि हमें तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हमारा नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हमारा एक्सप्रेशन या राइटिंग का स्टाइल, कि आपने किस वे में, किस तरीके से आपने उस कंटेंट को एक्सप्रेस किया है, कितने इफेक्टिव वर्ड्स में आपने उसको यूज किया है, एक्सप्रेशन आपका, सिमेट्री आपकी इंसिडेंट्स की बन रही है कि नहीं बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका है। ये भी है आपका 2.5। तो इस तरीके से 1, 4, 2.5 मिला के हमारे टोटल 10 मार्क्स हो गए। अगर हमें मार्क्स का डिवीजन पता होगा कि हम किस तरीके से हमें आर्टिकल राइटिंग लिखनी है, तो फिर हम इजीली उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा आर्टिकल लिखते हुए चलेंगे, तो हमें बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। तो बेटा उसके बाद अब हम चलिए, आज की क्लास में हम सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप जिस टॉपिक के लिए कमेंट सेक्शन में डालेंगे हम उस पर एक आर्टिकल राइटिंग कर लेंगे। तो फॉर्मेट में हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सी चीजें हमें ध्यान देने वाली है कि फॉर्मेट हमारा क्या है, किस तरीके से हमें फुल मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो वही सबसे पहले है बेटा हमारा टाइटल। कई बार मोस्टली टाइटल क्लियर दिया ही हुआ होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसी में क्लियरली हमारा टाइटल दिया होता है। जैसे हम उसमें आ सकता है कि यूज ऑफ सोशल मीडिया, तो यूज ऑफ सोशल मीडिया, तो ये हमारा सिंपली आर्टिकल इसका टाइटल बन गया। कई बार लेंथी अगर क्वेश्चन होता है और उसमें टाइटल हमारा हिडन है, तो हमें उस थीम को समझते हुए 3-4 वर्ड्स में या फ्रेजेस में अपना एक छोटा सा टाइटल खुद से क्रिएट कर लेना है। तो ये टाइटल हो गया। उसके बाद है हमारा बाय लाइन। तो टाइटल का ये ध्यान आपको रखना है कि टाइटल हमारा आई कैचिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी हमारा थीम है उसको वो जस्टिफाई करे। नेक्स्ट है हमारी बाय लाइन। बाय लाइन हम यहाँ राइटर्स नेम भी बोल सकते हैं कि जैसे आपने टाइटल लिख दिया, टाइटल के जस्ट नीचे राइट साइड में आप बाय करके और जो भी नाम उसमें, जो भी नेम उसमें रिकमेंडेड होता है, जो भी नेम गिवन होता है वो हम लिख देते हैं, तो उसको हमारा बाय लाइन बोलते हैं। ये 1 मार्क का हमारा काम हो गया कि हमने टाइटल लिख दिया, साथ में बाय लाइन यानी राइटर का नेम भी लिख दिया। नेक्स्ट आती है बेटा इंट्रोडक्शन, कि हमें डायरेक्ट सीधा शुरू नहीं कर देना है, पहले हमें उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है कि हमने क्या बताना है, उसके रिलेटेड, उसकी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके मन में कुछ है। और मोस्ट अगर आपका ट्राई करें कि अगर आपके मन में कोई कोट है, जैसे हम क्लीनलीनेस को ही लेके चलें, तो हम लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी सेज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये एक हमारी कोट हो गई। एक ऐसी अच्छी सी आप कोई भी कोट या कोई फ्रेज अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड याद आ रही है, तो अपनी आर्टिकल राइटिंग की स्टार्टिंग आप अपनी उस कोट से ही कर सकते हैं। और इन चीज़ों को बेटा, जो एक्सप्रेशन मैंने कहा था कि एक्सप्रेशन या वर्किंग स्टाइल है, उसमें स्पेशल मार्क्स होते हैं। तो आप इस तरीके से इसकी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन देते हुए
आप अपनी आर्टिकल राइटिंग के आपके राइटिंग की जो भी आपने टाइटल दिया है उसके अंदर उसकी इंट्रोडक्शन दे सकती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा कंटेंट, जिसके हमने बताया कि 4 मार्क्स, यहाँ से हमारे कंटेंट के मार्क्स शुरू हो गए हैं। कंटेंट और एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक, यहाँ पर आपका जो टॉपिक आपने लिखा, जो टाइटल आपने लिखा, उसको इन्हेंस करना है। उसके बारे में जितनी भी बातें आपको पता है कि जैसे उसके कॉजेज क्या है, क्या वो आपको इफेक्ट कर रही है, किस तरीके से उसके कौन से, मान लीजिए सोशल मीडिया का यूज है, टेक्नोलॉजी का यूज है, तो उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या क्या हो सकती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। और उसके अलावा आपके माइंड में जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर सेकंड पैसेज में, सेकंड पैराग्राफ में आप उन सबको बताते हुए आप लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा समिंग अप, कि अभी आपने जो भी कुछ लिख दिया, जितना आर्टिकल आपने लिखा है उनके बारे में समराइज करते हुए और साथ साथ में अपने ओपिनियन कि व्हाट आई थिंक, आपके अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस की अगर कोई किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग दिया है तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे उसमें हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको अपने अपने व्यूज लिखना है, अपने कमेंट्स लिखना है, अपने सजेशन लिखना है। पूरे आर्टिकल के ऊपर जो आपने कॉजेज लिखे हैं, रीजंस लिखे हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स लिखे, उनके ऊपर अपने व्यूज आपको इसमें डालना है। और फिर जो बेटा लास्ट वो हमारा इसका है आर्टिकल राइट का सबसे लास्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपने जो भी आर्टिकल लिखा है पूरा, उसके बारे में आपको कंक्लूड करना है। ये कंक्लूड एक होप के साथ हो सकता है, एक बेस्ट की उम्मीद के लिए कि अगर हम कुछ एफर्ट्स अपने करेंगे तो वी कैन ब्रिंग द चेंज। जैसे हमने जो भी आर्टिकल लिखा है पूरा, उसके बारे में आपको कंक्लूड करना है। ये कंक्लूड एक होप के साथ हो सकता है, एक बेस्ट की उम्मीद के लिए कि अगर हम कुछ एफर्ट्स अपने करेंगे तो वी कैन ब्रिंग द चेंज। जैसे हमने ऊपर ही मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर हम क्लीनलीनेस पे लिखेंगे तो इसमें हम होप करते के दिखा सकते हैं कि इफ वी ट्राई टू ब्रिंग चेंजेस फ्रॉम आवर होम, कि अगर हम अपने घर से ही शुरुआत करें सफाई की, घर से ही चेंजेस लाने की शुरुआत करें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, ये हमें आगे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा है वार्निंग। अगर मान लीजिए आपका ग्लोबल वार्मिंग पे आता है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इफ वी आर नॉट गेट अप नाउ, इफ वी विल नॉट गेट अप नाउ, अगर अब हम नहीं जागे देन वी हैव टू बियर द वर्स्ट रिजल्ट्स, कि हमें बहुत भयावह इसके रिजल्ट्स बियर करने होंगे। इस तरीके से हम वार्निंग साइंस देते हुए भी अपने इसको, वो आपके टाइटल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपको उसमें किस तरीके से क्या लैंग्वेज यूज करनी है। अपील और एक्शन फॉर द नीडेड, और अगर हम लोगों से अपील भी कर सकते हैं, सोसाइटी से अपील भी कर सकते हैं कि लेट्स जॉइन द हैंड्स, कि चलिए हम मिलकर इस रिगार्डिंग हम अपना काम करें। इससे रिलेटेड हमें जो कुछ भी एक्शंस रिक्वायर्ड है उनके करने के लिए हम उन पे अपील भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी टॉपिक हो, आप इन 4 पैराग्राफ्स में ही अपना आर्टिकल कंक्लूड कर सकते हैं। 4 पैराग्राफ में ही आपको करना है। फॉर्मेट अगर आप इस सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आपको सबसे पहले मार्किंग स्कीम ध्यान देना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों के मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं। अगर हमें ये दिमाग में सेट हो गया, ये हमें क्लियर हो गया कि हमें कौन सी चीज़ों पे कितना फोकस करना है, कितना वेटेज हमें किस चीज़ के लिए मिल रहा है, तो उसके लिए हम डेफिनेटली अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर नाउ। आर्टिकल राइटिंग का हमने आज सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस किया है, और आप मुझे कमेंट में डालें कि आप कौन कौन से टॉपिक पे आर्टिकल राइटिंग चाहते हैं, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।